इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चिट्ठी का सफर। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों, यहाँ मैं प्रश्नों के उत्तर आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आपको इनको समझना है और फिर अपने शब्दों में लिखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप इनको अच्छी तरह समझ पाओगे और एग्जाम में आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? गांधी जी उस वक्त की जानी पहचानी हस्ती थे तथा उन्हें हर कोई जानता था। साथ ही उन दिनों पत्रों का चलन भी बहुत कम था, इसलिए उनके पत्र नाम और देश के नाम के सहारे ही पहुंच जाते होंगे। अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? हाँ, सही नाम व पता लिखने से पत्र उसी स्थान पर रहने वाले नाम लिखे व्यक्ति को मिलेगा। नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? नाम न होने से पत्र उस गली मोहल्ले में तो पहुंच जाएगा, पर सही व्यक्ति को ढूंढना डाकिये के लिए यानी पोस्टमैन के लिए परेशानी बन सकता है, क्योंकि बिना नाम लिखे वो कैसे पहचानेगा? पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? पैदल हरकारों को डाक की रक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी डाकू, लुटेरों व जंगली जानवरों से करनी पड़ती होगी। पैदल यात्रा करने की वजह से उन्हें हर प्रकार के मौसम का भी सामना करना पड़ता था। लंबी दूरी होने की वजह से उन्हें शारीरिक थकावट भी बहुत होती होगी। अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखोगे? जैसे गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। इस जगह लिखो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले नाम आएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे? घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, खंड का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम, राज्य का नाम और फिर पिन कोड क्रमांक लिखेंगे। तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा? तो बताइए, हमने इसी क्रम में क्यों लिखा? क्योंकि पता लिखने का यही तरीका है। कौन सा तरीका? कि इस क्रम में पता लिखते हुए छोटी इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं ऐसा? जिससे डाक को छांटने व बांटने में आसानी होती है, इसलिए हम इसी क्रम में लिखते हैं। छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का जवाब लिखो। आप अपने घर में देखिए कोई पत्र, कोई पुराना हो या अभी का हाल ही में आया हो, उस पत्र पर जो एड्रेस लिखा है वो आपको सामने नजर आएगा और उसके पीछे आप देखोगे तो वहां लिखा होगा कि वो पत्र किसने लिखा है। तो उस पत्र को देखकर पता लगाओ कि पत्र किसने लिखा है। जिसका नाम लिखा है वो वहाँ यहाँ लिखो। जैसे मेरे मामा जी ने। किसे लिखा है? जिसको लिखा गया है उसका पता पत्र के सामने की ओर रहेगा, तो वहाँ पर मेरी माँ को लिखा। किस तारीख को लिखा? तो आप जब पत्र खोलोगे तो उसके ऊपर किस तारीख को वो पत्र लिखा गया है वो डेट मिलेगी। तो 3 अगस्त 2018 को, यहाँ कोई भी जो आपको डेट मिले। ये पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? हर डाक खाने की अपनी अलग स्टैंप होती है जो आपको उस पत्र के ऊपर नजर आएगी। तो जैसे लोधी रोड डाक खाने में, और जिस तारीख को वो डाक खाने में पहुंचा होगा वो डेट आपको मिलेगी। तो 8 अगस्त 2018 को पहुंचा होगा। ये उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? ये उत्तर मुझे पत्र के ऊपर लिखी तारीखों से पता चला। आप ध्यान से देखोगे तो इन सब के उत्तर आपको मिल जाएंगे। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है, यानी काम में लेते हैं।
डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। सबसे पहले तो ये देखो कि पोस्ट कार्ड होता कैसा है। ये इस तरह का, इसके ऊपर यहाँ पर डाक टिकट लगी रहती है जो 50 पैसे का मिलता है। अंतर्देशीय पत्र इस तरह के होते हैं। यहाँ पर जो डाक टिकट रहेगी वो 2 रुपये 50 पैसे की, और लिफाफे के ऊपर ये यहाँ पर 3 रुपये की डाक टिकट लगी रहती है। इन सब का मूल्य समय के साथ बदलता रहता है। डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। तो ये आप 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकट अपने घर में देखो, कोई पत्र पड़े हों पुराने तो उनके ऊपर से उतार सकते हो या फिर खरीद सकते हो। उन सब को अपने नोटबुक में लगाओ। इस तरह से लगा सकते हो। ये 1 रुपये की, 2 रुपये की, 3 रुपये की, 5 की, 10। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। संचार शब्द का अर्थ क्या होता है? ये यहाँ संचार किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन, ये पाठ के संदर्भ में ठीक है। इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई होती है। ये शब्दकोश में से लिया हुआ है कि हमें अगर किसी भी शब्द के बारे में जानना हो क्या क्या जानकारी दी हुई होती है। शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ जो भी हम शब्द लिखेंगे उसका अर्थ, वाक्य में प्रयोग, यानी उनको उदाहरण के साथ, जैसे यहाँ पर समझाया गया है। लिंग, वचन, परिभाषा, समानार्थक शब्द यानी उसके पर्यायवाची, उसका क्या उपयोग है, व्युत्पत्ति, उच्चारण, अनुवाद आदि की जानकारी दी जाती है। इस लेख को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। किसी पुराने पत्र पर दी गई सारी जानकारी को ध्यान से देखो। अपने मित्र को उसके पते पर एक पत्र लिखकर भेजो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।